नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास शो पर हम चर्चा करने वाले हैं गोल्ड यानी सोने के बारे में, क्योंकि लगातार सोने के प्राइसेस में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और अब सोने के भाव हिस्टोरिक लेवल्स पर आ चुके हैं, रिकॉर्ड लेवल्स पर आ चुके हैं। एमसीएक्स पर अगर आप देखेंगे तो ये 65,000 का लेवल भी क्रॉस हो चुका है। अब एक नया हिस्टोरिक लेवल हमारे सामने है 65,140 रुपए का। इसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन आगे अब गोल्ड के प्राइसेस किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आपकी रणनीति सोने को लेकर क्या हो, निवेश के लिए सही लेवल्स क्या होंगे, आगे के लिए स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे, सभी बातों के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय केडिया जी हमारे साथ हैं, एमडी और डायरेक्टर हैं केडिया सिक्योरिटीज के। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका इस खास शो पर। सबसे पहले तो सोने की चमक बढ़ती चली जा रही है, जिस तरीके से ये लेवल सामने देखने को मिले हैं ये डेफिनेटली सभी इन्वेस्टर्स को चौंका रहे हैं। क्या कुछ फैक्टर्स है जिनकी दम पर हमें देखा है कि इतनी जबरदस्त रैली गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिली है और अब फाइनली 65,000 का लेवल भी हिस्टोरिकली माइलस्टोन के तौर पर क्रॉस हो चुका है मार्च 2024 में? बिल्कुल। अगर हम देखिए साक्षी जी, पिछले एक साल के अंदर लगभग हमने 10,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देख चुकी है और हमने देखा एक डेढ़ साल के अंदर जो चीजें सपोर्ट कर रही है गोल्ड को या परफेक्ट एनवायरनमेंट बना रही है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन हमने देखा, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, साथ में इजराइल का भी अभी भी कंसर्न चल रहा है। तो एक तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरी हम देखते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं कंसर्न बने। आज जापान से यूके और जापान ये सब रिसेशन में आ रहे हैं, तो एक तरफ रिसेशन का कंसर्न बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, वहीं करेंसीज की वैल्यूएशन भी कम होती जा रही है, जिसके चलते लोगों का जो प्रेफरेंस है गोल्ड की तरफ बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते हमने एक बड़ी रैली देखी है। तो आई थिंक हाँ, पिछले 2-3 दिनों में एक बड़ा जंप इसलिए भी आया है क्योंकि अब अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द 2024 में रेट कट होने की संभावना है, जो हम पिछले काफी समय से वेट कर रहे थे। तो जून ऑनवर्ड जैसे रेट कट होना चालू हो जाएगा, तो कभी भी हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं तो जब भी रेट कट होता है उस साल में सोना काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। जैसे हमने 2008 से लेकर 2013 के बीच में देखा, जब यूएस ने रेट में कटौती करना स्टार्ट किया था तो एक बड़ी रैली बनी थी गोल्ड में। वैसी कुछ रैली इस बार भी बनते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये कुछ दम पर, इन फैक्टर्स के दम पर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, गोल्ड प्राइसेस में भी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहां से गोल्ड प्राइसेस कहां जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या लगातार ऑल टाइम हाई लेवल्स अभी हमें और देखने को मिलेंगे? किस तरीके की ट्रैजेक्टरी आप आगे जाते हुए देख रहे हैं? साल के अंत तक सोना का भाव जो है वो कहां तक पहुंचेगा, और क्या ये जो करंट फैक्टर्स अभी तक सोने के भाव को बढ़ाने में हेल्प किए ये आगे भी हेल्प करते रहेंगे? देखिए, कभी भी जब हम कमोडिटी की बात करते हैं तो एक साइकिल रहती है और वो एक 2-3-4 साल तक चलती है। तो अभी रिसेंटली भी अगर हम देखें तो पिछले 2 साल से ही सोने में एक पॉजिटिव मूव बनना चालू हुआ है। तो आई थिंक अभी भी जो करंट एनवायरनमेंट है, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन का या इन्फ्लेशन का, सेंट्रल बैंक कंटिन्यू गोल्ड को बाय कर रही है, फिजिकल में इन्वेस्टर भी कंटिन्यू बाइंग करे, तो ये फैक्टर मुझे लगता है अगले 1.5-2 साल तक और कंटिन्यू करेगा और प्राइसेस को सपोर्ट होगा। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा 2011 में हमने गोल्ड का हाई लगते हुए देखा था $1920 और आज अगर हम देखते हैं तो हम 2120 के करीब है। तो ज्यादा बड़ी तेजी पिछले 10-12 साल में दिखी नहीं है। तो आई थिंक अभी भी काफी स्टीम बाकी है। तो मुझे लगता है हाँ, नो डाउट अभी एकाएक हमने जो पिछले 3 महीने में बड़ा जंप देखा है 61,500 से 65,000 का, इसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी घबराहट है कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट। बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत टेक्निकल करेक्शन आ भी जाता है 1000-2000 पॉइंट का, तो वहां पे एक बाइंग के लिए अच्छा मौका रहेगा। ईयर एंड तक एटलीस्ट हम समझते हैं कि इंटरनेशनल में $22,500 से $2300 और डोमेस्टिक मार्केट में 70,000 तक का लेवल हम गोल्ड में आराम से देख पाएंगे। ओके, तो 70,000 तक का लेवल हम गोल्ड पर देख पाएंगे। तो अब नया सवाल बनता है कि अब खरीदारी अगर किसी को करनी है तो सही रणनीति क्या होगी? क्या करंट भाव पर ले लें, जिस तरीके से आप मान रहे हैं कि और 5,000 रुपए महंगा हो सकता है प्रति 10 ग्राम सोना, तो क्या अभी खरीदें या फिर बीच में कुछ डिप्स की अपॉर्चुनिटी आएगी तब खरीदें? रणनीति क्या होगी? देखिए, रणनीति में सबसे पहले मैं एक और चीज में ऐड करना चाहूंगा, फिजिकल डिमांड। बिकॉज हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से कोविड के बाद से शादियां भी काफी हो रही है और हम जाते हैं इंडियन मैरिजेस बिना सोने के होती भी नहीं और एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी क्रिएट करता है। तो जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड लेना चाहता है, मुझे लगता है कि ले लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 1000-2000 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, बट जब हम सेंटिमेंट के साथ शादी, गिफ्टिंग इनके साथ जोड़ते हैं तो मुझे लगता है ये 1000-2000 पॉइंट नहीं देखना चाहिए, प्राइजेस लेके चलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है एक जो पिछले 3 दिन 4 दिन के अंदर एक बड़ी रैली आई है,
ये एक थोड़ा फिज आउट हो सकता है, बिकॉज अब हम जानते हैं कि जून में रेट कट होगा। अगर कोई भी एग्रेसिव स्टेटमेंट अगर फेड की ओर से आता है कि हम फर्दर डिले देखते हैं या पॉज दिखते हैं, तो हो सकता है एक बार आपको 62 62.5 के आसपास सोने में गिरावट मिल जाए। वो एक बेहतरीन मौका बन जाएगा लॉन्ग टर्म लेने के लिए। बट हाँ, अगर ईयर एंड तक की बात करें तो मुझे लगता है शॉर्ट की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ ईयर एंड तक की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है 70,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे गोल्ड पे डेफिनेटली दिखाई दे सकता है। ओके। तो अब ये बताइए अजय जी, खास तौर पर कहाँ पर आप निवेश करने की सलाह देते हैं? अगर सोना निवेश भी करना है तो उसके भी बहुत तरीके के फॉर्म्स हैं जो कि आज की मार्केट में अवेलेबल है। फिजिकल गोल्ड में तो आमतौर पर जनता करते ही है निवेश, क्योंकि जैसे आपने बताया शादियों का मौका हो गया, या फिर जो ऑस्पिशियस ओकेजन्स हो जाते हैं, अक्षय तृतीया जैसे, धनतेरस जैसे, यहाँ पर फिजिकल गोल्ड बाइंग तो लोग करते ही हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, कॉइन्स या बार्स खरीदते हैं। लेकिन आज के माहौल में हम देखा जाए तो बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं डिजिटल गोल्ड में भी निवेश करने के लिए। गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स जिस तरीके से पॉपुलर हो रहे हैं नए नए प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे जीरोधा है जिसमें बहुत सारी यंग इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं, वो नए फॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने का ऑप्शन है, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो कि सरकारी स्कीम चलती है। इन पेपर गोल्ड के अलावा जो ये डिजिटल फॉर्म्स हैं, क्या यहाँ पर निवेश करने से ज्यादा फायदा मिलता है निवेशकों को? देखिए, सोना सोना है, चाहे आप फिजिकल में बाय कीजिए चाहे डिजिटल में बाय कीजिए, रिटर्न तो वो ही बनने हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि देखिए, आज से 15 साल पहले हमारे पास कोई ज्यादा बड़े विकल्प नहीं हुआ करते थे, और इंडिया में सोना जो बाय किया जाता था वो कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता था कि शादी ब्याह में लेना है, या चलो एक्सेस कैश पड़ा हुआ है तो हम सोना ले लेते हैं। बट 2013 ऑनवर्ड्स हमने देखा है कि लोगों का रुझान इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी गोल्ड को देखा गया, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स आ गए, जैसा भी आपने बताया डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ है, या डेरिवेटिव प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, या एसजीबी है। तो ये नए प्रोडक्ट आने की वजह से लोगों का रुझान इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी गोल्ड में देखा गया है। तो मुझे लगता है जो लोग फिजिकल लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली बेस्ट पिक वही रहेगा। लेकिन अगर आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू के लगता है आपकी डॉटर की शादी 10 साल बाद या 5 साल बाद है, तो आज मैं डिजिटल माध्यम से लेके रखूं, क्योंकि डिजिटल माध्यम में जब आप बाय करते हो तो आपका कॉस्टिंग बच जाता है। क्योंकि फिजिकल में हम जानते हैं कि इमीडिएट डिलीवरी में आपको मेकिंग चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन जब आपको इमीडिएट डिलीवरी नहीं चाहिए तो डिजिटल माध्यम से लेके चलिए, जहां पे पहला प्रेफरेंस रहेगा मेरा एसजीबी, क्योंकि एसजीबी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और गवर्नमेंट मेक श्योर करती है उसमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको सोने में जो तेजी आ रही है उसका भी बेनिफिट मिल रहा है, प्लस आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ये सबसे बेहतरीन एक ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि गोल्ड ईटीएफ अवेलेबल है। तो जो लोग निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही आप गोल्ड में ज्यादा। एक सक्सेस स्टडी के अनुसार ये भी बताया गया है कि अगर आप इक्विटी में निवेशक है और 20% अगर आपका पैसा अगर गोल्ड में डाइवर्ट कर देते हैं, तो इससे आपके पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो बेहतरीन हो सकता है, और जो रिस्क है वो कम। क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विटी में कोई भी जियोपॉलिटिकल थ्रेट आएगा तो इक्विटी टूटेगा, और ऐसे समय में सोना ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्म करता है। तो मुझे लगता है कि जो निवेश करना चाहते हैं वो ईटीएफ या गोल्ड बॉन्ड के थ्रू करके चलिए। जो फिजिकली लेना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली शादी ब्याह के लिए जो फिजिकल कंजम्पशन है वो करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने ये भी बता दिया अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए क्या बेहतरीन ऑप्शंस हैं निवेश करने के लिए। और अगर अपना निवेश का पोर्टफोलियो देखें तो 20% आप अपना हिस्सा जो है वो गोल्ड में रखकर बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। अब सोने के साथ साथ हमने देखा है कि चांदी के भाव में भी जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। तो अगर सोने और चांदी के बीच में चुनाव करना हो वो किस तरीके से करना चाहिए? चांदी पर आपका आउटलुक क्या है आगे जाते हुए, ये भी बताइए। बिल्कुल। जब साकिब जी, जब भी हम ना बुलियंस की बात करते हैं तो सोने के साथ साथ चांदी का भी नाम आता है, और हमने देखा है कि सोना चांदी हमेशा साथ साथ चलते हैं। बट ऐसे कुछ कंडीशंस बन जाते हैं जहां पे हम देखते हैं कि कभी सोना ज्यादा तेज हो जाता है, चांदी बाद में तेज होती है। तो अभी पिछले 3-4 सालों में हमने देखा कि गोल्ड को सपोर्टिंग पार्ट था वो था जियोपॉलिटिकल टेंशन या पैंडेमिक के समय। हम देखते हैं कि एक सेफ हेवन बाइंग के चलते लोगों ने सोने में ज्यादा निवेश किया है। बट चांदी एक बेस मेटल भी है, जिस दिन से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिछले 2-3 सालों में ज्यादा बेहतरीन नहीं कर पा रहे, इसके लिए चांदी आउट परफॉर्म नहीं कर पाई है अब तक। इस चीज को देखने के लिए एक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। पिछले अगर 15 साल से 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये रेशियो नीचे में 31 तक जाता है और हायर साइड पे 90 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। नो डाउट कोविड के समय ये एक बार 125 का भी स्पाइक किया था, बट वापस अब 90 के करीब आ चुका है। तो ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर ये रेशियो में अगर कमी आती है तो चांदी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। और साथ में दिखाई भी दे रहा है कि लोग जब सोना महंगा हो जाता है
तो चांदी को पुअर्स मैन गोल्ड भी बोलते हैं, मतलब गरीबों का सोना। तो लोगों का रुझान चांदी की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है चांदी में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी 5G टेक्नोलॉजी में, ईवीज के अंदर और बाकी जगह पे भी हम देख रहे हैं सिल्वर का कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। तो ईयर एंड तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी, जो 90 से 95 हजार तक के लेवल बैर मिनिमम डोमेस्टिक मार्केट पे दिखाते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं चांदी भी एक समय पर आपको 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलती हुई नजर आएगी और 90,000 से लेकर 95,000 तक का एक्सपेक्टेशन तो ऑलरेडी अजय जी हमारे सामने रख रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर में कम्पीट करें तो सिल्वर ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। निवेशकों के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ बने रहने के लिए इस खास शो पर और तमाम स्ट्रैटेजीज बताने के लिए, गोल्ड आउटलुक और सिल्वर आउटलुक बताने के लिए हमारे सभी दर्शकों को। चलिए इसी के साथ इस खास कॉन्वर्सेशन को यहीं समेटते हैं। लेकिन सोने और चांदी के भाव में जिस तरीके से तेजी बढ़ रही है, ये बात करना आपके लिए जरूरी था और जानना जरूरी था कि खास तौर पर करंट प्राइसेस में आपके लिए सही रणनीति क्या है, कहां पर निवेश के मौके मिल रहे हैं, कब आपको निवेश करना है, कैसे करना है और कहां करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और उम्मीद करते हैं इस कॉन्वर्सेशन से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी जब बात करें सोने और चांदी में निवेश की। चलिए इसी के साथ इस खास कॉन्वर्सेशन को यही बंद करेंगे, लेकिन लगातार बिजनेस टुडे बाजार के साथ आप बने रहे। लगातार मार्केट्स की खबरें और बिजनेस की खबरें आपका इंतजार कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर।